दोस्तों, शुरुआती कुछ ही ओवरों में चेन्नई की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। 50 रन के भीतर ही बड़े-बड़े बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे। पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मार्को यॉनसन के सामने चेन्नई के स्टार खिलाड़ी बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए। मगर इसके बाद सैम करन और डिवोल्ट ब्रेविस ने मिलकर मैदान पर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर डाली। इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देख क्रिकेट जगत तक हैरान रह गया। तो आखिरकार चेन्नई की टीम ने पंजाब के सामने कितना लक्ष्य रखा? सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए? और कौन सा गेंदबाज पंजाब को मुकाबले में जोरदार वापसी दिलाने में कामयाब रहा? दोनों टीमों के बीच हुए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी झलकियां हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है? इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स एएम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में आमने सामने हुई। टॉस के वक्त सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाजी मारी और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत आयुष महात्रे और शेख रशीद ने की। दोनों बल्लेबाज आक्रामक रवैये में दिखे, लेकिन पंजाब की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के उस्ताद अर्शदीप सिंह ने बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और केवल 3 रन ही खर्च किए। दूसरा ओवर मार्को यॉनसन ने डाला, जिसकी दूसरी गेंद पर आयुष ने चौका जड़कर स्वागत किया। मगर इसके बाद मार्को ने शानदार वापसी की और सिर्फ 5 रन ही दिए। 2 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 8 रन था। तीसरे ओवर में एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने गेंद थामी, लेकिन इस बार रशीद ने उनकी दूसरी ओर चौथी गेंद पर शानदार चौके लगाकर टीम के स्कोर को रफ्तार दी। हालांकि अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने बदला लेते हुए रशीद को आउट कर दिया। रशीद ने 12 गेंदों में 11 रन बनाए। अब क्रीज पर सैम करन आए और उन्होंने आयुष के साथ पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। चौथे ओवर में मार्को यॉनसन फिर आए और पहली ही गेंद पर आयुष को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा। आयुष ने 6 गेंदों पर केवल 7 रन बनाए और चेन्नई का स्कोर 22 पर 2 विकेट हो गया। अब मैदान पर सैम करन के साथ रविंद्र जडेजा थे। सैम करन ने ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़कर खाता खोला। 4 ओवर में चेन्नई ने सिर्फ 28 रन बनाए। 5वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अजमतुल्लाह उम्रजई को गेंद थमाई। इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने चौका लगाकर रण गति बढ़ाई, लेकिन उम्रजई ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए केवल 8 रन दिए। 5 ओवरों के बाद चेन्नई का स्कोर 36 रन 2 विकेट पर रहा। पावर प्ले का अंतिम ओवर हरप्रीत बरार को दिया गया। जडेजा ने पहली, तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार चौके जड़ दिए, लेकिन 5वीं गेंद पर स्टंपिंग हो गए। उन्होंने 12 गेंदों में 17 रन बनाए और चेन्नई को तीसरा झटका मिला। अब स्कोर 48 पर 3 विकेट था। अब सैम करन का साथ देने मैदान पर डिवोल्ट ब्रेविस उतरे। पावर प्ले के 6 ओवरों में चेन्नई ने केवल 48 रन बनाए थे। 7वां ओवर युजवेंद्र चहल को दिया गया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। 7 ओवर में स्कोर 55 रन था। 8वें ओवर में हरप्रीत बरार फिर आए और इस बार सैम करन ने चौका जड़ दिया। इस ओवर में 9 रन बने और चेन्नई का स्कोर 8 ओवर में 64 रन 3 विकेट पर पहुंचा। पंजाब की ओर से 9वें ओवर की कमान एक बार फिर युजवेंद्र चहल के हाथों में आई। इस बार पहली ही गेंद पर सैम करन ने जोरदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया और अगली ही गेंद को भी बाउंड्री पार भेज दिया। इसके बाद ब्रेविस ने 5वीं गेंद पर करारा प्रहार किया और चहल की जमकर धुनाई की। इस ओवर से चेन्नई को कुल 16 रन मिल गए और टीम का स्कोर 9 ओवर में 80 के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज लय में नजर आ रहे थे और टीम के रन गति को रफ्तार मिल चुकी थी। धीरे धीरे चेन्नई वापसी की राह पर थी। 10वें ओवर के लिए पंजाब की ओर से अजमतुल्लाह उम्रजई को फिर से बुलाया गया। इस बार ब्रेविस ने पहली ही गेंद पर चौका ठोंक दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने 1-2 रन लेकर ओवर से कुल 9 रन जुटाए और टीम का स्कोर 10 ओवर में 79 तक पहुंच गया। सैम कर्न और ब्रेविस के बीच अच्छी साझेदारी बनती नजर आ रही थी। 11वें ओवर में गेंद फेंकने आए सूर्यांश शेडगे और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर से केवल 5 रन ही निकल पाए और चेन्नई का स्कोर चढ़कर 94 रन हो गया। 12वें ओवर में फिर से उम्रजई गेंदबाजी करने आए
और पहली ही गेंद पर सैम करन ने चौका जड़कर टीम को एक नई ऊर्जा दी। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और चेन्नई का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। इसके बाद करण ने चौथी गेंद को भी बाउंड्री में तब्दील कर दिया और यह ओवर कुल 14 रन का रहा। 12 ओवर में चेन्नई का स्कोर 108 रन तक पहुंच चुका था। 13वें ओवर में सूर्यांश फिर से गेंदबाजी के लिए लौटे। इस बार करण ने ओवर की पहली ही गेंद को सीमा रेखा पार भेजा और अपने अर्धशतक की ओर कदम बढ़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से कुल 9 रन जोड़े और स्कोर 117 तक पहुंचा। 14वें ओवर में मार्को यॉन्सन गेंदबाजी करने आए और चौथी गेंद पर ब्रेविस ने चौका मारकर स्कोर को और आगे बढ़ाया। चेन्नई अब 126 रन पर थी। 15वां ओवर लेकर आए उम्रजई और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेविस को क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रेविस 26 गेंदों में 32 रन बनाकर लौट गए, लेकिन सैम करन अब भी क्रीज पर डटे हुए थे। तीसरी गेंद पर करण ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली ही गेंद पर चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। 15 ओवर पूरे होते होते स्कोर 134 तक पहुंच गया। 16वां ओवर लेकर आए सूर्यांश और इस ओवर में करण का बल्ला आग उगलने लगा। पहली और दूसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट्स लगाए। चौथी और पांचवीं गेंद पर भी बाउंड्री हासिल की। इस ओवर से कुल 26 रन आए और चेन्नई का स्कोर 16 ओवर में 150 के पार यानी 160 से अधिक हो गया। 17वां ओवर अर्शदीप सिंह ने फेंका और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए। स्कोर 164 पर पहुंच चुका था। 18वें ओवर में मार्को यॉन्सन ने गेंदबाजी की शुरुआत की और दूसरी गेंद पर करण ने शानदार चौका लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर करण आउट हो गए। उन्होंने 47 गेंदों में 88 रनों की धुआंधार पारी खेली। अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आए और आते ही बाउंड्री मारकर खाता खोला। ओवर समाप्त होने तक स्कोर 177 रन पर पहुंच चुका था। 19वें ओवर में गेंद थामी युजवेंद्र चहल ने। धोनी ने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन दूसरी गेंद पर ही चहल ने धोनी को चलता किया। धोनी ने 11 रन बनाए। इसके बाद दीपक हुड्डा क्रीज पर आए, पर वह भी केवल 2 रन बनाकर चहल का शिकार बन गए। दुबे का साथ देने अब अंशुल कंबोज आए, लेकिन चहल ने उन्हें भी आउट कर दिया और एक शानदार हैट्रिक पूरी कर ली। चेन्नई की हालत अब नाजुक थी। 186 पर 9 विकेट गिर चुके थे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी के लिए फिर से अर्शदीप सिंह आए। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़कर स्कोर को थोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपना विकेट गंवा दिया और चेन्नई की पूरी टीम 190 रनों के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह पंजाब के सामने एक मझोला लक्ष्य खड़ा हुआ। इस स्कोर का पीछा करने के लिए पंजाब की ओर से 2 तूफानी सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह मैदान में उतरे। दोनों पर टीम को अच्छी शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की तेज गेंदबाज खलील अहमद ने। तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जोरदार चौका लगाकर पंजाब का खाता खोला और अंतिम गेंद पर भी चौका जड़ते हुए पहले ही ओवर में कुल 8 रन टीम के खाते में जोड़ दिए। दूसरे ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंपैक्ट प्लेयर अंशुल कंबोज को गेंद थमाई। दूसरी ही गेंद पर प्रियांश ने एक बार फिर चौका जड़कर अपना इरादा जाहिर किया। हालांकि कंबोज ने बाद में सधी हुई गेंदबाजी की और ओवर से कुल 9 रन ही देने दिए। 2 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 17 रन तक पहुंच चुका था और टीम की शुरुआत काफी मजबूत दिख रही थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर खलील अहमद लौटे। उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रभु सिमरन ने जोरदार चौका लगाकर स्कोर को रफ्तार दी। इस ओवर से 7 रन जुड़े और पंजाब का स्कोर 3 ओवर में 24 तक पहुंच गया। अब दोनों बल्लेबाज पूरे रंग में थे और तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं चेन्नई की नजरें अब भी शुरुआती विकेट की तलाश में थीं। चौथा ओवर एक बार फिर अंशुल कंबोज को सौंपा गया, लेकिन इस बार प्रभु सिमरन ने दूसरी ही गेंद को शानदार अंदाज में बाउंड्री पार पहुंचाया और ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका जड़कर कुल 12 रन इस ओवर से बटोर ली। 4 ओवर के बाद स्कोर बिना विकेट खोए 36 रन तक पहुंच गया था। चेन्नई के लिए अब जरूरी था कि कोई रणनीतिक बदलाव किया जाए। 5वें ओवर के लिए धोनी ने फिर खलील अहमद पर भरोसा जताया, मगर पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने जोरदार चौका मारकर उनकी योजना को झटका दे दिया। तीसरी गेंद पर भी चौका लगाते हुए उन्होंने पंजाब की पारी को रॉकेट की रफ्तार दी। हालांकि खलील ने वापसी की और अगली ही गेंद पर प्रियांश को धोनी के हाथों कैच करवाकर
चेन्नई को पहली सफलता दिला दी। प्रियांश ने 23 रन की अहम पारी खेली। अब क्रीज पर प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने खुद कप्तान श्रेयस अय्यर पहुंचे। 5 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 45 रन हो चुका था। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर आए स्पिन के माहिर रविंद्र जडेजा। आते ही उन्होंने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। श्रेयस और प्रभु के लिए रन जुटाना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने खूबसूरत चौका लगाकर टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचाया। जिस अंदाज में पंजाब की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि वे आसानी से इस मुकाबले को चेन्नई के खिलाफ अपने नाम कर लेंगे। लेकिन असली मजा तो आईपीएल की यही अनिश्चितता है। अब सवाल यह है कि आपके हिसाब से इस बार आईपीएल की ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।